हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2023 तक का न्यूज़ पेपर पॉइंटर्स कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग एआई चैटबॉट ग्रोक। एलन मस्क की कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और उन लोगों ने इसे डायरेक्टली एक्स जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था उसे इंटीग्रेट कर दिया है ताकि ये ग्रोक जो है बेटर ट्रेंड हो सके। एग्जाम में अगर आता है कि ग्रोक क्या है तो ग्रोक एक एआई चैटबॉट है। दूसरा न्यूज है रिगार्डिंग लॉस एंड डैमेज फंड। सो COP28 जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट है, अभी दुबई में चल रहा है। वहां पर लॉस एंड डैमेज फंड का पैनल जो है उन लोगों के बीच एग्रीमेंट हो गया है डिफरेंट कंट्रीज के बीच कि इसको कैसे ऑपरेट करना है इस फंड को। अगर एग्जाम में आता है कि लॉस एंड डैमेज फंड किस चीज से रिलेटेड है तो उसका आंसर होगा कि ये क्लाइमेट समिट से रिलेटेड है, COP28 से। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ नया नया, हीरालाल समारिया को अपॉइंट किया गया है एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सो इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है और ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटी टू होल्ड द पोस्ट। सो राइट, आरटीआई एक्ट के तहत इनको एस्टेब्लिश किया गया था। इनका जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग हिज ऑफिस और अंटिल ही बिकम्स 65 इयर्स ऑफ एज। इनका अपॉइंटमेंट लाइक के ऊपर मैंने बताया कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने किया है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट जो रिकमेंडेशन होता है, इनके नाम का रिकमेंडेशन वो एक कमिटी के द्वारा तय किया जाता है। उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड अ यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोगों की पैनल होती है। रेकमेंड करते हैं कि किसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना है और फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करती है। सेंटर ने अभी भारत आटा जो है उसको लॉन्च किया है सो दैट कंज्यूमर्स को थोड़ा रिलीफ मिल सके अगेंस्ट हाई प्राइसेस। इसका जो प्राइस है वो 27.50 पर केजी रखा गया है। बिहार असेंबली में अभी कास्ट सर्वे का रिपोर्ट टेबल किया गया। इस कास्ट सर्वे रिपोर्ट में बिहार का पॉपुलेशन पॉवर्टी को लेकर भी कुछ डेटा पॉइंट्स थे। बिलो 600 पर मंथ कमाने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 34% है और यू कैन से लाइक 34% ऑफ बिहार पॉपुलेशन आर पुअर, दे अर्न लेस देन 6,000 पर मंथ। इसी में एक और दूसरा डेटा पॉइंट था कि 6.47% जो है बिहार में वही ग्रेजुएट है। इसमें कास्ट सर्वे से रिलेटेड एक और न्यूज था, यहाँ पे है कि जो सैलरीड और रेगुलर वेज वर्कर्स है जो कि हाईएस्ट पेड अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स इन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उनका जो प्रोपोर्शन है वो 8.6% है। ये जो है 8.6% ये 2022-23 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का आउटकम है। अगर एग्जाम में पूछता है कि 2020-23 PLFS के अकॉर्डिंग सैलरीड और रेगुलर वेज वर्कर्स का प्रोपोर्शन क्या है तो उसका आंसर होगा 8.6%। डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज रहते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रलय का अभी टेस्टिंग हुआ था, टेस्ट लॉन्च। वो न्यूज में था कि प्रलय जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज 350 टू 500 किलोमीटर है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो 500 टू 1000 केजी तक का है। ये आप याद रखेंगे, प्रलय काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार असेंबली स्पीकर का नाम है अवध बिहारी चौधरी। ये अभी न्यूज में थे क्योंकि बिहार असेंबली का अभी सेशन चल रहा था। इंडिया यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग अभी हुआ था। तो 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछता है कि 2+2 डायलॉग के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं तो 2+2 का मतलब होता है कि दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इनकी मीटिंग होती है और इसलिए इसका नाम 2+2 डायलॉग बोला जाता है। पॉल्यूशन भी आजकल काफी न्यूज में रहता है। अभी
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जलाया जाता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन। सो इसको लेके जो है बीएसपीसीबी, जो बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके चेयरमैन देवेंद्र कुमार शुक्ला, वो भी काफी न्यूज में थे। सो ये नाम याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक तो हो ही गया है पोल्यूशन आजकल। So thanks guys. These were the news for last week. Hope you like this video and this initiative. Don't forget to subscribe the channel and share it with your friends so that maximum people can get benefited out of it. Thanks.